लोगों के प्रश्नों के उत्तर देंगी, जो प्रश्न लोगों को ज्ञान में आने से पहले रुकावट बनते हैं। कृपया हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरा नाम शुभी है और मेरे मन में एक प्रश्न है जो मैं दीदी से पूछना चाहती हूँ। इस ज्ञान में आने से क्या फल मिलता है और हम ये जानना चाहते हैं। ओम शांति। इस ज्ञान में आने से इसका ये फल मिलता है कि ये जो आत्माएं इस ज्ञान में चलती हैं उनका सतयुग या त्रेता युग कहीं ना कहीं स्वर्ग में आने का भाग्य बनता है। इसलिए जो आत्माएं इस ज्ञान में चलती, द्वापर और कलयुग में आने वाली आत्माएं इस ज्ञान को नहीं प्राप्त करती हैं, क्योंकि त्रेता युग के अंत में इस भारतवर्ष की आबादी 33 करोड़ हो जाती है। तो भक्ति में कहा जाता है 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। तो 33 करोड़ आत्माएं ही केवल इस ज्ञान का लाभ लेती हैं। सब आत्माएं इस ज्ञान में नहीं आती। मेरा प्रश्न ये है कि इस ज्ञान को लोग इतना कठिन क्यों समझते हैं? इस ज्ञान को कठिन इसलिए समझते हैं क्योंकि इसमें पहले अपने आप की बुराइयों को खत्म करना होता है। पहले अपने आप की बुराइयों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तब फिर दूसरों को कह सकते हैं कि आप भी इन बुराइयों को छोड़िए। और सबसे अधिक कठिन होता है अपना ही निर्माण। अपने आप की बुराइयों को दूर करने में मनुष्य को मेहनत लगती है, इसलिए इस ज्ञान में आना कठिन समझते हैं। दूसरी बात कि इस ज्ञान में जीवन पर्यंत उन नियमों का पालन करना होता है। भक्ति में जैसे 1-2 दिन का व्रत कर लिया या नवरात्रों का व्रत कर लिया, फिर वैसे के वैसे ही बन जाते हैं, वही बाजार का खाना पीना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस ज्ञान में ऐसा है कि हमको जीवन पर्यंत उन नियमों का पालन करना होता है। जब तक जीना है तब तक परमात्मा की श्रीमत के अनुसार चलना है। इसलिए लोगों को इस ज्ञान में कठिनाई महसूस होती है। मेरा ये प्रश्न है कि इस ज्ञान में जबकि कोई फीस नहीं ली जाती है, तब भी सब लोग इसमें क्यों नहीं जुड़ते हैं? तुम्हारा प्रश्न सही है कि 3 शब्द बताए जाते हैं: जानना, मानना और चलना। अच्छी बातें सभी लोग जानते हैं और मानते भी हैं, लेकिन अच्छी बातों पर चलना ये हर एक से नहीं हो पाता है। इसलिए इस ज्ञान में सब लोग नहीं चल पाते हैं। देखो, मैं इसके संबंध में आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक राजा था, वो अपने गुरुजी के पास गए और उन्होंने गुरुजी से कहा कि हमें कुछ शिक्षा दीजिए। गुरुजी ने कहा कि मैं ऐसे आपको शिक्षा नहीं दूंगा, मैं एक शिक्षा के 1-1 लाख रुपया लूंगा। राजा था, उसके पास संपत्ति थी। उसने कहा, हाँ गुरुजी, मैं 1-1 लाख रुपया एक शिक्षा का दूंगा। तो गुरुजी ने 3 उनको बातें सिखाई। पहला कहा कि रोज सुबह उठ के 4 बजे उठ करके टहलने के लिए जाना। दूसरी बात कि तुम्हारा शत्रु भी आए तो भी तुम उसका सम्मान करना। और तीसरी बात, कभी भी आवेश में आकर के बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना। उसने 3 लाख रुपए दिए गुरुजी को और 3 बातों को अपने जीवन में उतारा। रोजाना वो सुबह 4 बजे टहलने के लिए जाता था, साधारण वेश में जाता था। एक दिन उसको उस राज में एक महिला रोती हुई दिखाई दी। उसने उस महिला से जाकर के पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? उस महिला जानने वाली थी, तो उसने कहा कि आज इस देश के राजा की मृत्यु हो जाएगी। तो उसने पूछा, तुम्हें कैसे मालूम? तो बोले, मैं परी हूँ और मुझे भूत भविष्य का मालूम रहता है, इसलिए मुझे मालूम है कि आज इस देश के राजा की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए मैं रो रही हूँ। तो उन्होंने पूछा, कैसे हो जाएगी? तो बोले, इस पहाड़ी से एक सांप आएगा, राजमहल तक जाएगा और वो सांप राजा को डस लेगा और इस कारण से राजा की
मौत हो जाएगी। तो उसने सुन ली पहली बार, पहली उसकी शिक्षा, गुरु की जो शिक्षा थी, तो रोज टहलने जाना है, तो रोज टहलने जाता था तो उसको अपनी मौत का समाचार मिल गया। अब दूसरी शिक्षा थी गुरु जी की कि शत्रु भी आए तो उसका भी सम्मान करना। तो उसने उस पहाड़ी से लेकर के राजमहल तक सारे रास्ते में फूल बिछवा दिए और जगह जगह कटोरों में दूध भरवा के रखवा दिया, जगह जगह अगरबत्ती जलवा दी। और क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि अगर दुश्मन भी आए तो भी आप उसका सम्मान करना। अब इधर आकर के अपने राजमहल में उसके लड़का नहीं था। उसने सोचा कि मेरे मरने के बाद मेरे राज का अधिकारी कौन बनेगा, तो उसकी एक राजकुमारी थी, तो उसने सोचा कि मैं अपनी राजकुमारी को ही राजा बना दूंगा। तो उसने अपनी रानी से कहा कि देखो, आज मेरे ऐसे ऐसे सुबह मुझे एक परी ने बताया है और ऐसा होना है, तो मैं आज राजकुमारी को ही राजकुमार बना करके इसका राज्याभिषेक कर दूंगा, क्योंकि आज मेरी मौत हो जाएगी। जब उधर से उसने राजमहल में आने तक सारे रास्ते में फूल बिछवा दिए, जगह जगह कटोरों में दूध भरवा के रखवा दिया, तो सांप उधर से आया। तो उधर से आते हुए उसने देखा कि यहाँ तो राजा बहुत इतना सम्मान करने वाला है। उसने जगह जगह पर मेरे लिए दूध भरवा के रखवा दिया है कटोरों में, जगह जगह फूल बिछवा दिए हैं, रास्ते में अगरबत्ती जला के रख दी है। तो उसने राजा ने अपने रास्ते पर उस सांप ने सोचा कि ऐसे राजा को तो मुझे नहीं मारना चाहिए, जो इतना मतलब उपकारी है, सहयोगी है, उस राजा को तो मुझे नहीं डसना चाहिए। इधर क्या हुआ कि राजा ने अंदर जाकर के देखा तो राजकुमारी मर्दाने वेश में अपनी माँ के पास आई। तो माँ ने, रानी ने उसको अपने गले से लगा लिया। इधर से दरवाजे से राजा ने जब देखा कि रानी किसी लड़के से आलिंगनबद्ध है, तो उसको गुस्सा आया। तभी कि मैं अभी जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ, तभी ये दूसरे लड़के से गले मिल रही है, मेरे मरने के बाद ये क्या करेगी। तो उसने तलवार निकाली मारने के लिए। तभी उसे गुरु की तीसरी शिक्षा याद आई कि आवेश में आकर के कोई भी गलत काम नहीं करना, सोच समझकर काम करना। तो उसने सोचा कि मैं देख तो लूं कि एक है कौन। देखा तो वो उसकी बेटी थी। तो इस प्रकार गुरु की तीनों आज्ञाओं का उसने कीमत अदा की, 1-1 लाख रुपया। तो उसके कारण उसकी तीनों चीजें बच गई, यानी राजकुमारी भी मरने से बच गई और उधर सांप भी आया और उसने देखा कि ऐसा राजा जो दुश्मन का भी इतना आदर करता है, उसको मारने की बजाय तो मैं खुद मर जाऊं तो ज्यादा अच्छा है। तो उसने, सांप ने भी वहीं पर प्राण त्याग दिए। तो राजा की जान भी बच गई, राजकुमारी भी बच गई और उसका राज भी बच गया। तो यहाँ पर हमको परमात्मा यही शिक्षा देते हैं कि जो शिक्षाएं मिलती हैं उनको हम जीवन में उतारते हैं तो उनका हमको फल मिलता है। मानना पर या चलना पर ही हमको उसके नंबर मिलते हैं। संसार में क्या है कि डिवाइन वैल्यूज को जानते सब हैं, मानते भी हैं, लेकिन उन पर चलने का हिम्मत नहीं रख पाते हैं। दीदी धन्यवाद बाबा, मेरे को मेरे प्रश्न का सही उत्तर मिल गया। तुम्हारा प्रश्न सही है कि 3 शब्द बताए जाते हैं, जानना, मानना और चलना। अच्छी बातें सभी लोग जानते हैं और मानते भी हैं, लेकिन अच्छी बातों पर चलना ये हर एक से नहीं हो पाता है। इसलिए इस ज्ञान में सब लोग नहीं चल पाते हैं। देखो, मैं इसके संबंध में आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक राजा था, वो अपने गुरुजी के पास गए और उन्होंने गुरुजी से कहा कि हमें कुछ शिक्षा दीजिए। गुरुजी ने कहा कि मैं ऐसे आपको शिक्षा नहीं दूंगा, मैं एक शिक्षा के 1-1 लाख रुपया लूंगा। राजा था, उसके पास संपत्ति थी। उसने कहा हाँ गुरुजी, मैं 1-1 लाख रुपया 1-1 शिक्षा का दूंगा। तो गुरुजी ने 3 उनको बातें सिखाई। पहला कहा
कि रोज सुबह उठ के 4 बजे उठ करके टहलने के लिए जाना। दूसरी बात कि तुम्हारा शत्रु भी आए तो भी तुम उसका सम्मान करना। और तीसरी बात, कभी भी आवेश में आकर के बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना। उसने 3 लाख रुपए दिए गुरुजी को और 3 बातों को अपने जीवन में उतारा। रोजाना वो सुबह 4 बजे टहलने के लिए जाता था, साधारण वेश में जाता था। एक दिन उसको उस राज में एक महिला रोती हुई दिखाई दी। उसने उस महिला से जाकर के पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। उस महिला जानने वाली थी, तो उसने कहा कि आज इस देश के राजा की मृत्यु हो जाएगी। तो उसने पूछा तुम्हें कैसे मालूम? तो बोले मैं परी हूँ और मुझे भूत भविष्य का मालूम रहता है, इसलिए मुझे मालूम है कि आज इस देश के राजा की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए मैं रो रही हूँ। तो उन्होंने पूछा कैसे हो जाएगी? तो बोले इस पहाड़ी से एक सांप आएगा, राजमहल तक जाएगा और वो सांप राजा को डस लेगा और इस कारण से राजा की मौत हो जाएगी। तो उसने सुन ली पहली बार। पहली उसकी शिक्षा, गुरु की जो शिक्षा थी, तो रोज टहलने जाना है, तो रोज टहलने जाता था तो उसको अपनी मौत का समाचार मिल गया। अब दूसरी शिक्षा थी गुरु जी की कि शत्रु भी आए तो उसका भी सम्मान करना। तो उसने उस पहाड़ी से लेकर के राजमहल तक सारे रास्ते में फूल बिछवा दिए और जगह जगह कटोरों में दूध भरकर भरवा के रखवा दिया, जगह जगह अगरबत्ती जलवा दी। और क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि अगर दुश्मन भी आए तो भी आप उसका सम्मान करना। अब इधर आकर के अपने राजमहल में उसके लड़का नहीं था। उसने सोचा कि मेरे मरने के बाद मेरे राज का अधिकारी कौन बनेगा? तो उसकी एक राजकुमारी थी, तो उसने सोचा कि मैं अपनी राजकुमारी को ही राजा बना दूंगा। तो उसने अपनी रानी से कहा कि देखो आज मेरे ऐसे ऐसे सुबह मुझे एक परी ने बताया है और ऐसा होना है, तो मैं आज राजकुमारी को ही राजकुमार बना करके इसका राज्याभिषेक कर दूंगा, क्योंकि आज मेरी मौत हो जाएगी। जब उधर से उसने राजमहल में आने तक सारे रास्ते में फूल बिछवा दिए, जगह जगह कटोरों में दूध भरवा के रख दिया। तो सांप उधर से आया, तो उधर से आते हुए उसने देखा कि यहाँ तो राजा बहुत इतना सम्मान करने वाला है। उसने जगह जगह पर मेरे लिए दूध भरवा के रखवा दिया है कटोरों में, जगह जगह फूल बिछवा दिए हैं, रास्ते में अगरबत्ती जला के रख दी है। तो उसने राजा ने अपने रास्ते पर सांप ने सोचा कि ऐसे राजा को तो मुझे नहीं मारना चाहिए, जो इतना मतलब उपकारी है, सहयोगी है, उस राजा को तो मुझे नहीं डसना चाहिए। इधर क्या हुआ कि राजा ने अंदर जाकर के देखा तो राजकुमारी मर्दाने वेश में अपनी माँ के पास आई। तो माँ ने, रानी ने उसको अपने गले से लगा लिया। इधर से दरवाजे से राजा ने जब देखा कि रानी किसी लड़के से आलिंगनबद्ध है, तो उसको गुस्सा आया। तभी कि मैं अभी जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ, तभी ये दूसरे लड़के से गले मिल रही है, मेरे मरने के बाद ये क्या करेगी? तो उसने तलवार निकाली मारने के लिए। तभी उसे गुरु की तीसरी शिक्षा याद आई कि आवेश में आकर के कोई भी गलत काम नहीं करना, सोच समझकर काम करना। तो उसने सोचा कि मैं देख तो लूं कि एक है कौन। देखा तो वो उसकी बेटी थी। तो इस प्रकार गुरु की तीनों आज्ञाओं का उसने कीमत अदा की, 1-1 लाख रुपया। तो उसके कारण उसकी तीनों चीजें बच गई, यानी राजकुमारी भी मरने से बच गई और उधर सांप भी आया और उसने देखा कि ऐसा राजा जो दुश्मन का भी इतना आदर करता है, उसको मारने की बजाय तो मैं खुद मर जाऊं तो ज्यादा अच्छा है। तो उसने, सांप ने भी वहीं पर प्राण त्याग दिए। तो राजा की जान भी बच गई, राजकुमारी भी बच गई और उसका राज भी बच गया। तो यहाँ पर हमको परमात्मा यही शिक्षा देते हैं कि जो शिक्षाएं मिलती हैं
उनको हम जीवन में उतारते हैं तो उनका हमको फल मिलता है। मानना पर ही या चलना पर ही हमको उसके नंबर मिलते हैं। संसार में क्या है कि डिवाइन वैल्यूज को जानते सब हैं, मानते भी हैं, लेकिन उन पर चलने का हिम्मत नहीं रख पाते हैं। इसके कारण से उनको सफलता नहीं मिल पाती है। ओम शांति। दीदी धन्यवाद बाबा, मेरे को मेरे प्रश्न का सही उत्तर मिल गया। ओम शांति। हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए व ऐसे और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर व बेल आइकन का बटन दबाइएगा।